आज हम आए हैं सलारपुर के पास में ही एक गांव है अट्टा गुजरान, वहां पर। क्योंकि आज हम जहाँ भी देख रहे थे वहां पर माता को आज पूजा जा रहा है, जैसे पूड़ों से, चावलों से। तो हमने सोचा क्यों ना आसपास के गांव में भी देखा जाए कि क्या ये एक ही गांव में सलारपुर में ही ऐसी चीजें चल रही हैं या और भी गांव में ऐसे पूजा जाता है माता को। तो हम आज आए हैं अट्टा गुजरान में, और हम यहाँ मंदिर है काली माता का, उसमें हम आए हैं। तो इनसे जानना चाहते हैं हम कि ये क्या इनके रीति रिवाज के अनुसार ये चल रहे हैं, या यहाँ पर मतलब कैसे ये साल में एक ही बार पूजा जाता है या कई बार होता है। तो जो भी इनके रीति रिवाज है वो उनसे जानना चाहते हैं। तो आपका नाम क्या है? कमल। कमल। तो आप यहाँ इस गांव में ही रहते हैं? हाँ, इसी कब गाँव में से रह रहे हैं आप इस गांव में? जब से शादी हुई है अच्छा, जब जब से से। रह रहे। अच्छा। तो अब जैसे ये आप हमने होली पे अभी हमने देखा सलारपुर में, वहां पर पूड़े और वो चावल पूजे जा रहे थे। पीर पे भी वो जा रहे थे और मंदिर में भी जा रहे थे माँ को। तो ये क्या यहाँ भी रीति रिवाज है ऐसा कुछ? रीति रिवाज सबके एक जैसे भाई, हो अच्छा। भी और यहाँ भी। हम्म। बस अपनी पुरान की रिवाज न है आज के। यहाँ पूड़े नहीं है। हाँ, चावल चढ़े। चावल अपनी चढ़ते हैं। मर्जी से कोई कुछ ही चढ़ाओ, पूड़ा चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, कैसी चढ़ाओ। अच्छा। तो जैसे वहां पर तो आज पूजे जा रहे थे, आप यहाँ पर हम जैसे बता रहे हैं, आप कब करते हो होली? होली के बाद? जिस दिन की होली बनी उस दिन से उसी दिन की मनाएगी माता की पूजा भी। अच्छा। उस दिन चावल चावल बनाकर सब गांव की औरतें इकट्ठे होकर सब माता पूजन आएंगी। अच्छा, जितने भी गांव की हैं सब यहाँ सब आती हैं। आएंगी। अच्छा। तो यानी ये जो आपका प्रोग्राम है ये परसों होगा यहाँ पर गांव में? परसों होएगा हमारे गांव में प्रोग्राम। अच्छा। तो आप इसमें क्या लेकर आते हो, आप इसमें पूजने के लिए? प्रसाद, चावल, जो माता रानी को भोग हो सब चीज लेकर आना है। अच्छा, चावल पूजते हैं आप? हाँ, चावल और पूजते हैं। फिर घर में क्या मतलब व्रत वगैरह रखते हैं आप उस दिन, या क्या करते हैं? ना इतने माता ना पूजती, इतने सब बढ़ती रहती है औरतें, कुछ नहीं खाती हैं। अच्छा। तो ये कब तक पूजी जाती है ये सुबह सुबह पूज जा 8-9 बजे तक। 8-9 बजे तक पूज जाती हैं? 8-9 बजे तक पूज जाना। अच्छा। तो ऐसी मतलब जितनी भी गाय मतलब गांव में जो औरतें हैं सब ऐसी आती हैं सब यहाँ पर ऐसी सुबह? आती है। अच्छा। तो अच्छा, जैसे आप क्या मतलब वैसे क्या आपकी मतलब गुजर हैं, आप क्या हैं? गुजर है भाई सब। गुजर हैं यहाँ पर? अच्छा। गुजर ज्यादा है। अच्छा। जात तो सब हैंगे पर गुजर ज्यादा है इस गाँव में। अच्छा, गुजर ज्यादा है। अब मैं तो ओढ़ना ओढ़ती है ना, अब तो ये चुन्नी ओढ़ के आई हूँ। ना बाबू वो नहीं ओढ़ते हैं हमारे सब गुजरन में। सब गुजरन को सब ओढ़ने को ओढ़ना, पर मैं तो आज चुन्नी ओढ़ के आई हूँ सूती वाली। अच्छा, चलो अच्छी बात है, हमें अच्छा लगा। जैसे हम सलारपुर में भी हम देख कर आए, वहाँ पूरे मतलब पूज रहे थे। यहाँ पीर पे भी जाते हैं देवी के बाद, या खाली सिर्फ मंदिर में ही पूजा जाता है? ना, पीर पे भी जावे, मातान पे भी जावे और जगह भी जावे, मंदिरन पे अच्छा। सब जगह तो यहाँ जावे। पीर है यहाँ पर भी? है गो पीर परली तरफ है। अच्छा। गोम से बाहर है, जगनपुर वाले रोड पर। अच्छा। अच्छा। बंसुआए होंगे तो रास्ते में ही पड़े हुए गो पीर। हाँ जी। अच्छा। है गो पीर बाबा भी आज के सदके जाए। चलो, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। क्या क्या करते हैं वो? पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे दोनों अभी। पढ़ रहे हैं अभी? अच्छा। वैसे आपके घर में मतलब सब चीज ठीक चल रही है? हाँ, सब जैसे ठीक बच्चों की पढ़ाई, या कोई बीमारी तो नहीं है किसी ना, को, या कुछ ऐसी बीमारियाँ तो नहीं है कोई सब दिक्कत? ठीक है फिलहाल तो। यानी आप मतलब ये मानते हैं कि जैसे आप पूजा कर रहे हैं भगवान को, जैसे ये चढ़ाते हैं आप, ये व्रत वगैरह करते हैं, ये मतलब आपके लिए अच्छी, मतलब भगवान माता रानी आपको आशीर्वाद दे रही है या क्या कर रही है? मतलब आपको क्या लगता है ये सब करने से? खुशी मिले है सब करने से, माता रानी का आशीर्वाद है, सब ठीक ठाक है। अच्छा। भगवान माता रानी की कृपा रहेगी तो आगे को भी ठीक रहेगा, सब बढ़िया। अच्छी बात है। तो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आपके बच्चे? मेरा छोटा बेटा 8वीं में पढ़ रहा, बड़े वाला 2nd कर ली BA में। अच्छा, बीए में। और शादी अभी तो नहीं हुई बच्चे की? हो गई? बड़े की होगी शादी, अच्छा। छोटे की नहीं हुई। छोटा भी नहीं। बस। तो और क्या माता जो पूज रहे हैं इससे क्या फायदा होता है? इसके बहुत फायदे होंगे माता पूजने के। क्या फायदे हैं? घर में बच्चे बीमार न होते, माता न निकलती बच्चे इनके। माता नहीं निकलती मतलब आप उसे कहते हो जैसे जो शरीर पे दाने से चिकन पॉक्स बोलते हैं इसको, है? चिकन को दोने न निकले, और जो हार्ट में निकलता टाइफाइड बोलते हैं वो भी नहीं निकलता फिर। तो आपको मतलब जैसे अब यहाँ कई सालों से आप लोग पूजा करते आ रहे हैं, तो ऐसा है कि मतलब जैसे पूजा भी कर रहे हैं उसके बाद भी किसी को हुआ ये चिकन पॉक्स वगैरह नहीं हुआ? ना, ऐसा तो कुछ नहीं है, सदके जाऊं।
पूजने के बाद में अच्छा, जैसे टाइफाइड वगैरह बुखार हो जाता है? टाइफाइड बुखार वखार हो जाए ऐसा ना हो, तो माता पूजने के बाद में शांति हो जाती है गाँव में। अच्छा, मतलब पूरे गांव में ही नहीं होता पूरे है। गाँव में नहीं होता। अब किसी को बिगड़ रहा हो वो अलग की बात हो जाए, अलग अन्य कैसे? माता पूजने से बाद में तो शांति शांति रहे, माता रानी सबको सिर से ऊपर नहीं करके फिर पूछ जाए। रहे हैं तो मतलब बिगड़ कैसे गया वो? न वो तो जैसे नहीं किसी मतलब होना चाहिए ना। जिसके खराब हो जाए, जैसे पहले बिगड़ गो हो, बीमार ज्यादा हो गई वह वजह से बिगड़ जावे, अन्य फिर भी ठीक हो जावे। साल में कितनी बार करते हो? एक ही बार होता है ये या ना कई बार? 2 बार पूजती है, एक बार अब पूजेंगी होली के बाद में, एक बार आषाढ़ में पूजेंगी। अच्छा, 2 बार पूजने का क्या माता जी साल भर के लिए नहीं करती आप लोगों पे कृपा जब आप एक बार पूजते हो? ना ऐसे यहाँ महीने के पर लिए कैसे? यहाँ पर यूं ही रीत है भाई, 2 बार ही पूजती है। अच्छा। और वैसे एक जो बार आप मतलब वो उसको अब- क्या मानते हो, जैसे आप रोज फिर पूजा करने आते हैं? वो तो हमारी डेली यूज की पूजा, अच्छा, और वो जिसकी वैसे जैसी खास श्रद्धा, उसमें जैसी जाकी श्रद्धा ऐसी करो पूजा। चलिए। और होली आप लोगों के यहाँ कैसे मनाई जाती है? जैसे हम मेरठ का एक एरिया कवर कर रहे थे, दादरी मंडोरा वगैरह, तो वहां पे तो तिलहंडा भी बनता है होली के बाद में। तो जैसे ये दुल्हंडा हो गया, उस दिन तो रंग खेलते हैं, पहले दिन होली जलाई जाती है, और तीसरे दिन फिर वहां पर ढोल वगैरह लेके आते हैं, और फिर वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे तो 1 महीने पहले से चलता रहता है उनके यहाँ होली बजाना। उस दिन सारे मैदान में इकट्ठा होंगे वो, और सब होली बजाते हैं वहां पे। तो ऐसा इस तरह यहाँ भी होली किस तरह से, ऐसा कुछ यहाँ भी चलता है होली ना वगैरह? होली को ढोल तो बजते हैं यहाँ भी, होली वाले दिन होली भी जैसे तुम्हारे बता रहे कि पहले के दिन होली जलती है वो होती है, सब और गांव की औरतें इकट्ठी होकर पूजा करने को भी जाती हैं होली की। यहाँ दूसरे दिन दुल्हना बनता है, तिलहना नहीं बनता। अच्छा, यहाँ दुल्हना बनता है। दुल्हना बनता है दूसरे दिन का, दूसरे होली मतलब से जिस दिन पूछते हैं होली, उससे अगले दिन वाली खेलने वाली। उसके अगले दिन को बनता है दुल्हना। तीसरे दिन ही मिलक पर जाना है सब। तीसरे मिलकपुर दिन? में क्या है? बाबा मोहन राम को मंदिर ना उसका, बाबा की। अच्छा, वो बाबा मोहन राम जी जो है उनके बारे में क्या है, क्या जानकारी आप देंगे? उनको क्यों मानते हैं, कैसे, क्या कुछ छोटी मोटी जो भी आपको जानकारी है आप दें। मोहन बाबा की मतलब आप सब कब से मानते आ रहे हैं, शादी से पहले ही? वह तो जन्म से ही देखते आ रहे हैं, हमारे मम्मी पापा हमारे यहाँ के भी सब वहीं जावे मिलक पर, हमारे बच्चे इनकी लटूरी भी वहीं उतरी है पहले से अच्छा, ही ये मानते क्या आ रहे हैं। रीति रिवाज है? जैसे मैं सबको देखती हूँ कि जितने भी बच्चे जैसे पैदा होते हैं, उनके जो पहले बाल कटते हैं लटूरी वगैरह, तो वो वहीं मोहन बाबा पे ही उतरती हैं। तो इसका ना। क्या मतलब, क्या वो है रिवाज? यहाँ पे तो लटूरी उतरवाते हैं बस, ससुराल में तो, मेरे गांव में तो कुआ भी वहीं पूजते हैं। क्यों पूछते हैं मतलब? मोनता हमारे बाबा की पहले से गाँव में कुआ हुआ, जितने भी पोते होंगे, जितने भी लड़का होंगे हमारा, सबको कुआ पूजेगा मिलक को। नहीं तो क्या मतलब इसका क्या वो है कि आप मतलब क्या मानते हैं इस बात को कि भाई वहीं जाना होता है? वहीं जाना हुआ है कि मोनता हमारे बाबा की हो, बाबा मोहन राम की पहले से। अच्छा। हमारे पहले से मम्मी ये प्रथा चली आ रही है। पहले से ही प्रथा चल रही है ये, और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। आप लोगों का तो बड़ा अच्छा पहनावा है, जैसे जो पहले से ही चली आ रही है, जैसे ओना ओढ़ते हैं गांव में, सलवार पहनते हैं और कमीज पहनते हैं। आजकल तो जैसे सुंदरपुर कुंड एक जगह हो गई इधर फरीदाबाद के सूरज पास कुंड। में, तो वहाँ सूरज कुंड करके, तो वहां पे मेला भी लगता है। तो उसमें सब जो जितने भी हो गए गुजर समुदाय के लोग जो पहुंचती हैं, तो वहां पे अपनी उस कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, संस्कृति को, ओना वगैरह पहन के ही वो पहुंचती है वहां पे। तो ये कैसे बंद हो गया? देखो, एक तरफ तो हम जैसे जो हमें बताया हमारे बड़े बूढ़ों ने कि भाई ये पूजा हमें करनी चाहिए, वो पूजा तो हम करते चले आ रहे हैं, और कुछ चीजें जो पहनावे की थी वो हमने क्यों छोड़ दी? आजकल के रंग में क्यों रंग गए हम? भाई ऐसी बात है कि वो अपना अपना वो हो गई पसंद। और यहाँ पे इतना भी छुटो ना कि गाँव में तो अभी सब ओढ़ना ओढ़ती है, सलवार पहनती है, कमीज पहनती है। जो बड़ी बूढ़ी माँ जी हैं वे आज भी ओढ़ना कमीज पहनती हैं, और जो आजकल की बहू बेटी है वे भी ओढ़ना ओढ़ना कहीं पूजा वूजा मंदिर वंदिर को जावे, वे भी ओढ़ना ओढ़ के जाती हैं बाहर भीतरे को निकल और कर। बड़ा वो सुंदर रीत है यहाँ की, बहुत वो सुंदर पहनावा रीत। बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा अच्छा यहाँ को लगता बहुत है। अच्छी रीत। अभी गौमन में अभी पुराना पहरावा गया ना, सब ओढ़ती हैं, ओढ़ना भी ओढ़ती हैं, कमीज सलवार भी पहनती है, अभी खत्म ना हुई पुरानी रीति रिवाज हैंगी गाँव में। चलिए। तो एक बहमाता आपने सुना है? बहमाता क्या होती है, किसे कहते हैं गांव में, बताओ? बहमाता क्या किसे कहते हैं? सुना तो होगा बहमाता। जैसे बच्चे सुनो। होते हैं छोटे, तब और उन्हें सुनो कहते हैं कि तो बहमाता बच्चे, जब खाती बच्चे हैं। हो मैं की छठी पूजा जब बहमाता बनाती है माँ जी हर मट्टी की, वो तो देखी मैंने। अच्छा। जब छठी पूजा है ना बच्चे की, तो मट्टी की बना के उसे चकला पर रख कर जब छठी पूजती है माता, उसे बोलते हैं बहमाता। तो आज हम यहाँ एक संदेश भी देने के लिए आए हैं, साथ साथ में वीडियो तो वो बनाकर हम
ये वीडियो जो है ये सतयुग टीवी पर बना रहा है, और सतयुग जो हमारी टीम हो गई ये इसे पूरे संसार में दिखाती है कि किस तरह का पहनावा चल रहा है, किस तरह की अलग अलग जगह पूजा पाठ वगैरह चल रही हैं। तो साथ में एक संदेश और भी हम देना चाहते हैं। वीडियो तो बनी रही है, सब आप लोग इतना अच्छे से बता ही रहे हैं। तो इसमें जो बहमाता जो होती है ये जन्म के साथ ही हम सबके शरीर को तैयार करके और हमारी सबकी रीढ़ की हड्डी में बैठ जाती है। जो आत्मा है, नहीं हाँ, वो नहीं, बता आपको रहे हैं, जानकारी नहीं, अब तो ये हम जानकारी अब आपको दे बता रहे हैं। जानकारी दे रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है माता को पूजने का कि भाई माता नहीं निकलेंगी, कि माता हमारी रक्षा करेंगी, क्योंकि माता ने ही हमारे शरीर को बनाया और माता ही हमारे शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी में बैठ गई। तो जब हम बच्चे को अलग नाल काटते हैं यहाँ से, तो बच्चे का जो भगवान के साथ में जो जुड़ाव है, जिसे योग बोलते हैं बड़े, उसमें वो खत्म हो जाता है 50%। और जब उसके बाद में बच्चे के सर पे तालू देखते होंगे, गड्ढा सा चलता रहता है, ये गड्ढा काग 3.5 जिसे साल तक बोलते हैं। चलता रहता है, काग बोलते हैं जिसे। हाँ, ये बोलते हैं। जी, जब ये बंद पड़ जाता है तो उसके बाद में पूरी तरह भगवान के साथ में, माता रानी के साथ में कनेक्शन खत्म हो जाता है। तो फिर भी हम आते हैं माता वगैरह पूजने के लिए, लेकिन अब हमें एक काम और करना चाहिए। जैसे आप लोग सुबह उठते हो, उठते ही जैसे मंदिर वगैरह तो आते ही हैं बाद में, पर यह साल भर में या जितनी बार जब भी आपका मन किया, जब भी कोई त्योहार वगैरह हो गए, पर अब सबसे पहले बैठ के अपने बिस्तर पे बैठ के थोड़ी देर के लिए, उठते ही किसान है एकदम से चारा वारा डालने के लिए, अपने कुट्टी वगैरह काटने के लिए चल देते हैं कि भाई जानवर को चारा डालेंगे, लेकिन अब 2 मिनट का समय पहले अपने आप को दो। जैसे ही आप उठे, उठते ही अपने बिस्तर पे बैठे और ऐसे हाथ करके बैठ गए, और ऐसे हाथ करके माता रानी से पूजा करिए। अब जैसे आप माता जी के यही आए हो पूजने के लिए, आपको ये कैसे पता चला कि आपको आशीर्वाद मिला या नहीं मिला? आप जा तो रहे हो कि भाई मैंने तो माता को तो पूज लिया, अब आशीर्वाद तो मुझे मिल गया। पर इसका देखो एक तरीका बताते हैं, और ये तरीका अब अगर ये नहीं होगा हमारे पास तो हम दिक्कत में रहेंगे। माता जी को तो हम पूज के जाते ही हैं, पर ये आशीर्वाद लेके जाया करो, खुद पता चलना चाहिए। तो जैसे आप ये तो रखो वहां पे अलमारी पे, ये दोनों, और ये सबके लिए होता है, बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, सास हो, बहू हो, सबके लिए होता है, छोटी बच्ची हो। दोनों हाथों को दोनों ऐसे हाथ खोलो, ऐसे ऐसे खोलो। खोलनी चाहिए। आप भी आओ बेटा, आओ आ जाओ। आगे आओ। आगे बताइए। इधर आ जाओ आगे। तो इसमें आप दोनों हाथों को ऐसे खोलें और 2 मिनट के लिए आंख बंद करके मैया से, जिनको आप पूजने के लिए आए हैं, प्रार्थना करें कि माँ मैं भी तेरी बच्ची हूं, तेरा बच्चा हूं, माँ मुझे अपना पूरा आशीर्वाद दे। माँ जो आशीर्वाद तूने गणेश जी को दिया है वही आशीर्वाद तू मुझे भी दे दे। मैं भी तेरी बच्ची हूं, हमेशा हर साल पूजा करने के लिए आती हूं, घर पर भी रह के तेरा नाम लेते हैं, इतनी हम पूजा पाठ करते हैं, और पता नहीं कितने पिछले जन्मों से हम तेरी पूजा कर रहे हैं। अब तू हमें अपना पूरा आशीर्वाद दे दे, पूरा प्यार दे दे माँ। जिसके लिए हम जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं वो आशीर्वाद दे दे, वो अपना पूरा प्यार दे माँ, पूरा प्यार दे। अब धीरे धीरे आंख खोल के हाथ की हथेली पे देखें, आशीर्वाद का पता हाथ की हथेली आपको बताएंगी। इन हथेली पे देख के बताएं कौन से वाली हथेली में कैसा कैसा लग रहा है, किसमें गर्म चल रहा हो हथेली में से, ऐसा किसमें लगता है ठंडा जैसे चल रहा चींटी हो। चलती है ना, तो वो ऐसा आप जरा हल्का देख हल्का के सा मुझे ऐसा पता लगता है। एक बार बताओ कौन सी हथेली में कैसा चल रहा है, बेटा बताओ। ये आशीर्वाद होता है, हथेली पे देख के बताओ कैसा चल रहा है, किसमें से, कुछ गर्म या हैं? ठंडा लग रहा है आपको किसमें चल रहा है, हाथ में? आप बताओ बेटा, फिर वो भी बताएंगी। बताओ, लो पूछो इनसे। बताओ। हाथ में हाँ, नहीं, हाथ कैसा? में क्या चल रहा है? ठंडा चल रहा है, गर्म चल रहा है? ठंडा सा ठंडा लग अच्छा, रहा और है। दूसरी हथेली पे बेटा? इसमें गरम सा इसमें गरम गरम लग चल रहा रहा है। है। आप बताओ आपको क्या चला? मुझे भी ऐसे लग रहा है, इसमें गर्म चल रहा है, इसमें ठंडा सा अच्छा, चल रहा अब है। ऐसा करो, देखो अब दोनों हाथ ऊपर उठाओ, ऊपर कर लो ऐसे। हैं? ऊपर करो और ये कहो दोबारा परमात्मा से, भगवान से, शिव जी से, ये कहो दोनों हाथ ऊपर करके, ऐसे उठा के ऊपर ही देखो, इस बार आंख खोल के ऊपर ही देखो और कहो परमात्मा अगर तू धरती पे आ गया है और मेरे साथ जन्म जन्म से आत्मा के रूप में है, तो तू अपना पूरा आशीर्वाद दे, पूरा प्यार दे। और परमात्मा क्या यही तेरे प्यार की शक्ति है? क्या यही वो शक्ति है जो आने वाले समय में हमें सारी बीमारियों से बचाएगी, जो आने वाले वायरसों से हमारी रक्षा करेगी? 3 बार पूछो सवाल कि क्या यही
हमें वायरसों से बचावेगी। जैसे कोरोना आया था, ऐसे ही आगे जो वायरस आएंगे, क्या उनसे यही बचाएगी हमें? क्या यही शक्ति बचाएगी? क्या यही तेरे प्यार की शक्ति है? अब ऐसे पूछते पूछते अब अपने हाथों पे ध्यान दोगी, क्या इनमें से ठंडा ठंडा थोड़ा तेज निकलने लगा? अगर थोड़ा तेज निकल रहा है आपके हाथों से पूछते हुए, हाथों की हथेलियों से, तो ये गवाही दे रही है आपको आपकी आत्मा ही कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है। नीचे कर लो, हाथों पे दोबारा देखो अब कैसा चल रहा है। अब बताओ देख के कैसा चल रहा है, देखो बेटा। ठंडे लग रहे हैं हाथ अब दोनों ठंडे लग रहे हैं? अच्छा, अब तुम्हें कैसे लग रहे हैं बेटा? ठंडे दोनों ठंडे हो गए इस बार। तो ये है परमात्मा की शक्ति। अब हम जैसे हम इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। अब आप जब भी सुबह उठो अपने बिस्तर पे बैठ के, सबसे पहले परमात्मा का नाम लेके यही कहोगे कि माँ, माँ इस धरती पे अवतार लेके आ चुकी, ये लोगों को जानकारी नहीं है। और इस बार जैसे पहले कृष्ण जी का अवतार आया था, राम जी का अवतार आया था, गणेश जी का, हनुमान जी का, सबके ये अवतार आए हैं, ऐसे ही माँ के रूप में अवतार आया है। तो माँ को अगर हम नहीं पहचानेंगे तो आने वाले वायरसों में हमें दिक्कत रहेगी। अब आप जब भी किसी भी मंदिर पे जाएं, चाहे मोहन बाबा जी का मंदिर हो, चाहे कोई दूसरा भी मंदिर में अगर जाते हैं, जैसे आजकल लोग कुंभ नहाने के लिए वैष्णो देवी के मंदिर में, खाटू श्याम बाबा पे बहुत सारे लोग जाते हैं, जब जाएंगे तो बाहर से पहले चेक कर लेंगे। बाहर खड़े होकर 2 मिनट पूछ लेंगे, भगवान तू यहाँ पे रहता है क्या? तेरी शक्ति यहाँ पर है क्या? माँ मैया रानी तेरी शक्ति यहाँ पे है? तो अगर आपके हाथों पे जोर से ठंडा चल पड़े तो इस शक्ति वहां पे है, आप आराम से पूजा पाठ करके आओ। लेकिन अगर वहां पे गर्म चल पड़े तो फिर उस मंदिर में माता रानी की शक्ति नहीं है, भगवान की शक्ति नहीं है, कृष्ण जी की शक्ति नहीं है, फिर वहां पूजा पाठ करके आओगी तो बीमारी लग के लौटेगी। तो आप जो भी पूजा पाठ करो, सबसे पहले तो ये जरूरी है कि अपने घर पर ही पूजा पाठ करो। उसके बाद यहाँ पे जैसा मनाया जाता है गांव में वो रीत पूरी करो। लेकिन जब आप गांव में आएंगे ये पूजा पाठ करने के लिए, तो जैसे हमने आपको बताया, इसके लिए अलग से किसी भी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं। आप आके उनको ऐसे ही हाथ करा के उनको ये कहना कि भाई सब बहनों सब अपना अपना हाथ हथेली आगे करो और ये कहो कि मैया रानी मुझे वो आशीर्वाद दे जैसा तूने गणेश जी को दिया है। जब आप ये कहोगी बार बार तो उनके भी हाथों पे ठंडा चलेगा। तो जिनके हाथों पे ये चल रहा है उनकी शक्ति जागृत हो गई है, जैसे आपकी अब जागृत हो गई। और ये कई कई जन्मों के बाद होती है, लेकिन अब हो रही है। तो सबके हाथों पे भी आप ये करवाना उनसे, जैसे आपका उद्धार हुआ है आज, वैसे उनका भी उद्धार होना चाहिए। मतलब इस ठंडे का मतलब यह है कि अब आप भगवान से जुड़ गए। हाँ, पहले आपको नहीं पता थे। था कि आप जुड़े हुए हैं, नहीं, बस आप पूजा या माथा टेकने आते थे। आपको लगता है कि भाई भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, लेकिन अब आपको पता लगेगा प्रैक्टिकल कि भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया है। ठीक है, तो ये आपको बताना है औरों को भी। जितना आप बताओगे आपको उतना ही भगवान से कनेक्शन और बढ़ेगा आपका। और अगर आपके हाथों पे सुबह ही से रोज मांगो उठते ही और शाम को भी, तो अगर ये गर्म चले तो पलट के आप धरती पे रख देना दोनों हाथ और कहना, गर्म का मतलब है गलत है शरीर में, लेकिन पता नहीं था। ठंडे का मतलब है बिल्कुल सही है, दोनों पे ठंडा आना चाहिए। एक पे भी गर्म आए या दोनों पे गर्म आए तो पलट के अपने बिस्तर पे ही रख देना और कहना, मैया माता रानी तू तो सबकी सुनती है, मेरे शरीर में जो भी कहीं से कोई गड़बड़ चीज आ गई इसे तू दूर कर दे। वो खींच लेंगी। धरती के रूप में उनका साकार रूप है और आकाश उनका निराकार रूप है। कभी कभी आकाश को देखा करो थोड़ी देर, जब सूरज ना निकल रहा हो तो ऊपर की बीमारी वो खींच लेंगे। ठीक है। और ज्यादा अगर आपको, जैसे बच्चे मोबाइल तो देखते होंगे है ना, तो उस पे यूट्यूब आता है। यूट्यूब पे आप चैनल डालना सतयुग टीवी के नाम से, सतयुग टीवी। ठीक है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो समझने में या कुछ भी, तो आप वो देख सकते हैं उसमें। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।